और एक खास चर्चा हमारे साथ क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर पवन अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही दिग्गज ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एमडी उमेश रेवांकर साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक खास रिपोर्ट जो क्रिसिल ने निकाली और वो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि कमर्शियल व्हीकल्स में जो लोन्स दिए जाते हैं उन लोन के रीपेमेंट की जो एक डिफॉल्ट बढ़ने की आशंका है, 3 साल के लोएस्ट लेवल पर लोन के रिपेमेंट चल रहे हैं। सबसे पहले अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहता हूं, जो रिपोर्ट आपने लिखी है इस रिपोर्ट में क्या खास बातें निकल कर आई है और क्या संकेत मिल रहे हैं स्लो डाउन के आपको? हाँ, देखिए, हमारा ये जो रिपोर्ट है ये हमने समरी किया है। जो हम लगभग 80 सिक्योरिटाइजेशन पूल को हम रेट करते हैं जिसमें कमर्शियल व्हीकल लोन्स होते हैं, और उन 80 कमर्शियल व्हीकल्स का लगभग पूरा साइज लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हम इनका मंथली जब कलेक्शन एफिशिएंसी चेक करते हैं तो हमने देखा कि अभी 3 साल के बाद हमने अभी ये देखा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी 95% से कम हुआ है। पिछले 3 सालों में यह और सारे समय 95% से ऊपर था। सो यह एक इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन हमें लगता है कि जो भी कमर्शियल व्हीकल एसेट क्लास में वीकनेस हमें जो दिख रही है यह उसका एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है। जी, उमेश रेवांकर साहब, आपकी कंपनी सबसे बड़ी है ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के कारोबार में, खासतौर से कमर्शियल व्हीकल्स में। क्या आप भी इसी तरह का ट्रेंड देख रहे हैं जैसा कि क्रिसिल के डायरेक्टर साहब पवन अग्रवाल जी बता रहे हैं? तो खास डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। 100 बेसिस पॉइंट कम तो नहीं दिख रहा है मुझे। 5 से 10 बेसिस पॉइंट में थोड़ा फर्क आ जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर। उससे ज्यादा तो पोर्टफोलियो में हमें तो डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है। और हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा यूज्ड व्हीकल का है। यूज्ड व्हीकल में क्या होता है, टिकट साइज छोटी होती है और ईएमआई छोटी है, और इसमें इंडस्ट्रियल स्लोडाउन से वो बड़ा व्हीकल और बड़ा ईएमआई का रीपेमेंट का स्लोडाउन क्या है वो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफरेंस आ गया है लास्ट 2 क्वार्टर में। लेकिन क्या रेवांकर साहब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 3 साल पहले जितने आपके एनपीएस होते थे उतने एनपीएस अब नहीं होंगे? क्या इस तरह की सिचुएशन है या फिर सिचुएशन उस लिहाज से खराब है और जिस तरह से रीपेमेंट में देरी हो रही है एनपीएस बढ़ने का डर बिल्कुल बरकरार है? नहीं, हमें तो 1 साल पहले ही थोड़ा हमारा एनपीए का लेवल थोड़ा बढ़ गया था। 2.6 हमारा ग्रॉस एनपीए था, ओवरऑल 3% तक ऊपर गया था। बाद में इट इज सेटल डाउन एट 2.9। अभी इट अराउंड 2.9 थर्ड क्वार्टर में हमारा एनपीए लेवल था, ग्रॉस एनपीए। एंड फोर्थ क्वार्टर में भी मुझे लगता है कि वही लेवल में रहेगा, और मे बी 5 बेसिस पॉइंट और 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम बहुत केयरफुल थे हमारा लेंडिंग में। हमारा लेंडिंग हम नया गाड़ी के लिए बड़ा टिकट साइज का लोन के लिए हम ज्यादा नहीं किए। हमने सिर्फ यूज्ड व्हीकल छोटा टिकट साइज के लिए फोकस किया है। इसलिए इंडस्ट्रियल स्लो डाउन में क्या हो जाता है, बड़ा ईएमआई है तो अभी 25 लाख का लोन लिया तो ईएमआई हो जाता है 50,000 to 60,000 पर मंथ हो जाता है। उतना बड़ा रकम पे करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये छोटा टिकट में, यूज्ड व्हीकल में ईएमआई तो 25,000 20,000 ऐसे रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जी, तो चलिए, आप चूंकि यूज्ड व्हीकल्स को ज्यादा फाइनेंस करते तो आपके लिए दिक्कत की बात कम है। लेकिन पवन अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहता हूं, अल्टीमेटली आपने जो स्टडी की है वो सारे बैंक से रिपोर्ट लेकर की, और सिक्योरिटाइजेशन जो ये कंपनियां करती हैं उन बैंक्स के पास, और वो लोन रिपेमेंट में जो देरी होती हुई दिख रही है, क्या कहीं आप इस वक्त ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन देख रहे हैं, चिंता की बात है कि इस सेक्टर की, मैं स्पेसिफिकली श्रीराम की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस सेक्टर की कंपनियों के लिए रेटिंग थोड़ा सा डाउनग्रेड होने का, थोड़ा कुछ नॉच नीचे जाने का खतरा दिख रहा है आपको? देखिए, अभी हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं वो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, और जो कंफर्म ट्रेंड्स हैं जो थोड़े समय से चल रहे हैं। और जब हम उसका असर हम रेटिंग्स पे बात करते हैं तो वो रेटिंग्स के लिए एसेट क्वालिटी एक फैक्टर है, इसके अलावा भी 7-8 और अदर फैक्टर्स हम देखते हैं। तो
अगर हम दूसरी बात देखें अगर, तो ये जो ट्रेंड इस समय हम देख रहे हैं, यह ट्रेंड एक उस लेवल से नीचे आता दिख रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी का, एसेट क्वालिटी का, जब अगर हम पिछले साल, एक साल की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सो उस परफॉर्मेंस लेवल से इस समय वीकर है। जो ट्रेंड हमें दिख रहे हैं वो पिछले 3 साल से थोड़े वीक हैं, तो हमें लगता है एसेट क्वालिटी अगले साल भर में थोड़ा सा वीक होगी, लेकिन इसका असर अगर रेटिंग पे होता है कि नहीं होता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके साथ साथ और अदर पैरामीटर्स में क्या हो रहा है। जी रेवांकर साहब, जैसा अग्रवाल जी बता रहे कि एसेट क्वालिटी थोड़ा साल भर में और कमजोर हो सकती है, क्योंकि रिपेमेंट कैपेसिटी थोड़ी सी डाउटफुल है। क्या आप कर्ज देने के पहले अब और ज्यादा प्रिकॉशंस रख रहे हैं, कुछ और क्राइटेरियाज लगा रहे हैं, या फिर कर्ज का जो अमाउंट है एसेट के सामने उस रेशियो को थोड़ा कम कर रहे हैं? नहीं, हमने वो करेक्शन करीब 1.5 साल पहले ही किया था। हमको कब माइनिंग बैन आ गया, बाद में कोल सेक्टर में स्लो डाउन हो गया, हमको लगा कि हेवी व्हीकल सेक्टर में थोड़ा दिक्कत आने वाला है। इसलिए हमने हमारा LTV, लोन टू वैल्यू क्या बोलते हैं हम, वो रेशियो हमने कम किया था 5 to 10%। सो हम वो प्रिकॉशन हम पहले लिया था, इसलिए मुझे लगता है हमारा पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है अभी। और इस वक्त आपके NPA लेवल्स क्या परसेंटेज पर चल रहे हैं? ग्रॉस NPA लेवल्स अराउंड 2.9 थर्ड क्वार्टर में था, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया। मेरा ख्याल से वही लेवल में रहेगा, हो सकता है 5 बेसिस पॉइंट to 10 बेसिस पॉइंट में फर्क आएगा। जी अग्रवाल साहब, इस सेक्टर में जिन निवेशकों ने निवेश किया है उनके लिए क्या सलाह होगी, क्या सावधानियां वो रखकर चले, क्या देखें इन कंपनियों में, किन आंकड़ों पर नजर रखें? देखिए, इन कंपनियों में निवेशकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आगे का समय है उसमें कितना एक्सपोजर हैवी कमर्शियल व्हीकल में है, क्योंकि इस समय हमें ओवरऑल हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में यह प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी के अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भी देखने पड़ेंगे, जिसमें आपको अर्निंग्स की क्वालिटी और ग्रोथ देखना पड़ेगा। इसमें आपको उनका किस तरह से बाकी सारे बिजनेस में वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। सो यह सब ओवरऑल पैरामीटर्स हैं जो निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। जी उमेश रेवांकर साहब, चूंकि वैसे चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी ने NCD जारी करने का भी मन बनाया है, इसके बारे में आप डिटेल्स दीजिए कि कितना पैसा आप जुटाना चाहते हैं और कब तक ये NCD बाजार में आता हुआ दिखेगा? ना, नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर एंड में हम एवरी ईयर हमारा NCD हम पब्लिक इश्यू लॉन्च करते हैं। मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का NCD इश्यू हम प्लान कर रहे हैं क्वार्टर एंड में। वो द एनुअल एफर्ट, एवरी ईयर हम वो NCD लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक क्वार्टर एंड में हो जाएगा, मई एंड में। जी उमेश रेवांकर साहब और साथ ही पवन अग्रवाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। तो ये था कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो कंपनियां लोन देती है उनके रिपेमेंट का हाल। आज आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ इस मजबूत बाजार में। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।